सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शुक्ला और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10 आईसीएससी की एक्सरसाइज 25 भी, जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 25 भी हम लोग आज सॉल्व कर रहे थे। 25 भी आज हम लोग सुबह ही सॉल्व कर दिए, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग पहले उसे देखेंगे, फिर इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और गाइस मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने साथ एक बुक लेकर बैठिए, मतलब जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीएससी सलीना, तो आपको एक बुक अपने साथ लेकर बैठने ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए साथ में। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है पहला वाला, देखो लिखा हुआ है 9 कार्ड्स आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब हमारे पास 9 कार्ड है। ध्यान से देखना, हमारे पास कितने कार्ड है? 9 कार्ड है। ओके, अब ये 9 कार्ड कितने से कितने बेच के हैं? 2 to 10 के बीच में है, 2 से 10 के बीच में है ये सारे कार्ड। मतलब कौन कौन से? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमारे 9 कार्ड हो गए, 1 2 3 9 हो गए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें से पूछा गया है उन कार्ड में इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या है कि मतलब लिखा गया है इसका जो पहला पार्ट है, देखो हमारे पास 9 कार्ड है 2 से 10 के बीच में, तो ये इतने ही हो सकते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें लिखा है एन इवन नंबर, मतलब इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? देखो हमारा फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखते हैं, तो हमारे पास 9 कार्ड है तो नीचे 9 लिख दिया। अब इवन, अब पूछा गया था एन इवन नंबर, इवन नंबर कितने हैं? 1, देखो 1 2 3 4 5, तो हमारा पहला आंसर आ गया 5/9। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या पूछा गया है? मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर जो हमारा इसका दूसरा पार्ट है उसमें पूछा गया है 3 के मल्टीपल कौन कौन से, उसकी 3 के मल्टीपल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो एक पहला 3 है, 6 है और 9, तो यह हो जाएगा 3/9, मतलब कि 1/3। ओके, तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। उसी के बाद तीसरा पार्ट लिखा हुआ है एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है? इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? सिर्फ 6 है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो 6 है वही सिर्फ हमारा एन इवन नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/9। इसी के बाद तीसरा भी चौथा भी इसी तरह है, एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ और मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से, जब तक आप लोग पढ़ो मैं इरेज करके मैं भी पढ़ता हूँ। सो गाइस देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 आइडेंटिकल कार्ड्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 100, मतलब कि 1 से लेकर, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को इधर समझाऊंगा और आंसर को इधर। 1 से लेके 100 तक के कार्ड है। ओके, 1 से लेके 100 तक के कार्ड है। द कार्ड आर वेल सफर्ड एंड देन कॉर्डिजन, और सभी आइडेंटिकल है, मतलब सब एक दूसरे से मिलते हैं। जो साइज इसकी होगी वही साइज इसका, जो शेप इसका वही इसका। पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ कार्ड दैट इज ड्रॉन। पहला पार्ट है आ मल्टीपल ऑफ 5, आ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का मल्टीपल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 से 100 तक में 5 के कितने मल्टीपल होते हैं? 20। कैसे 20 होते हैं? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। इस तरह आप 10 तक गिनते जाओगे तो 5 10 50 हो जाएगा। उसी तरह और 10 गिनोगे तो 100 हो जाएगा। तो टोटल इसके 20 जो है, मतलब कि 1 से लेके 100 तक में 5 के मल्टीपल कितने? 20, और टोटल आउटकम कितने? 100। ये हो जाएगा हमारा 1/5। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसको आप काउंट करेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 13, 6 3 18, 6 4 24। इस तरह आप काउंट करेंगे तो पहले तो 6 10 60 हो जाएगा, 10 टाइम्स से हो जाएगा, बचेगा 40 और 6 फिर। तो टोटल जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 16/100 है। तो इसको आप लोग मतलब कि
काट के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिएगा तो ये भी आपका आ जाएगा। अगला लिखा हुआ है बिटवीन 40 एंड 60, 40 एंड 60 के बीच में आपको बताना है 20 नंबर होते हैं, सिंपली लग जाएगा। उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन 85, 85 से ज़्यादा, फिर पूछा गया लेस देन 48, ये भी आप लोग बता लेंगे, बहुत ईजी है। ओके, इसके बाद वाला हम लोग पूछते हैं, लगाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो देखो तीसरा क्वेश्चन लिखा फ्रॉम 25 आइडेंटिकल कार्ड्स 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 24 और 25, 1 से लेके 25 तक के कार्ड है। ओके, फिर बताया गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 1 से लेके 25 में 3 कितनी बार आता है, एक बार आता है, तो पहले वाले का हो जाएगा 1/25। दूसरा क्या है, क्वेश्चन आप लोग वहां से देखिए और मैं सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरा लिखा गया है 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी 1/25, क्योंकि 1 से लेके 25 तक में 5 एक ही बार आता है। उसके बाद 3 और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 एंड 5, और 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये भी आप लोग लगा लेंगे, ये भी बहुत ईजी है। ओके, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन हमने एक रिजल्ट लगा लिया, तो उसके बाद ये हमें सब इजी लग रहे हैं। बस अगर आप देखिए हमने पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाए थे, मतलब मैंने प्रैक्टिस बढ़िया कर गई थी, तो हमें प्रैक्टिस में एक्सरसाइज परफेक्ट, तो हमको ये एक्सरसाइज इजी लगने लगी। अब चौथा क्वेश्चन है वो अपने आप लग जाएगा। देखो बताया गया है अ डाइस इज थ्रो वंस, हमने डाइस को एक बार टॉस किया, सॉरी रोल किया, अब उसमें क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। सब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेस देन 3 ये भी लग जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ये भी लग जाएगा, मतलब 4 या 4 से बड़ा, लेस देन 8 से कम, ग्रेटर देन 6 से बड़ा, 6 से बड़ा होने वाली प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है अ बुक कंटेन 85 पेजेस हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये एकदम मस्त क्वेश्चन मिला है, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो हम लोग अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, VIQ है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है एक हमारे पास बुक है, समझ लीजिए हम लोग की बुक है। ओके, थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं बना दूँ अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं बात। ओके, लेट्स सपोज ये हमारी एक बुक है, क्या ये हमारी बुक है, इस बुक में टोटल 85 पेज है, कितने पेज हैं, 85 पेजेस है। ओके, इन 85 पेजेस में पूछा गया है फाइंड, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अ बुक कंटेन 85 पेजेस, अ पेजेस इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट ऑन द पेज इज 8। मतलब अगर आप एक पेज खोलते हो, सो गाइस देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक बुक है जिसमें 85 पेजेस हैं, और उन 85 पेजेस में बताना है कि हमने कोई एक पेज रैंडम एक पेज खोला, और उस पेज में जो पेज नंबर लिखा होगा, लेट सपोज वहाँ पर लिखा होगा पेज नंबर 8, या फिर मान लो लिखा हुआ पेज नंबर 9, हमको बताना है उसका जो सम है दोनों डिजिट का वो 8 है, वो 8 है, तब हमको उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी मतलब कि पेज के सम, पेज में जो 2 डिजिट है उनकी जो ऐड होगा वो 8 है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो सबसे पहला जो है वो हमारा 8 ही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा 8 के बाद, मतलब उसका सम जो है वो जो है होना चाहिए 8 होना चाहिए। उसके बाद वाला 17 हो जाएगा, 7 1 8, उसके बाद वाला 26 6 2 8, उसके बाद वाला 26, उसके बाद वाला हो जाएगा 35, उसके बाद वाला हो जाएगा 44, उसके बाद वाला हो जाएगा 85 पेजेस में, उसके बाद वाला हो जाएगा हमारा 53, ओके, फिर उसके बाद वाला 62, उसके बाद वाला 71, फिर उसके बाद वाला 80। ओके, तो देखो एक बुक में 85 पेज है, जिसमें कि जो ये पेज है उसका सम 8 होना चाहिए, पेज में जो 2 डिजिट लिखी हुई है, एक या जितनी भी डिजिट लिखी हुई है उनका सम 8 होना चाहिए। तो देखो पहला पेज 8 हो जाएगा, दूसरा 7 1 8 17,
26 का 62, 6 2 8 35, 3 5 8 44, 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8। ओके, तो ये हमारी। अब देखो, अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और मिल लेते हैं, 4 4 8 1 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 85 के। इससे टोटल लग गया क्वेश्चन। इतना इजी था लेकिन इंटरेस्टिंग था। उसी के बाद देखो बताया गया, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 10 और मोर इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। सो गाइस देखो, हम आपको बताते हैं 6th वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉरी गाइस, 6th वाला मैं कह रहा हूँ, ये 5th वाला था, 6th वाला ही मैं कह रहा हूँ। तो देखो उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। और आज की एक्सरसाइज का हमारा वही लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद वाले आप होमवर्क में लगाएंगे। जो नहीं लग पाएंगे आप कमेंट में प्लीज बता दीजिएगा, तो हम आपको उसके भी अलग वीडियो लेक्चर बना देंगे। क्योंकि हम लोग अगर आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हमने आपको कुछ थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता दिए। तो देखो 6th वाला क्या है, हमने एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, मतलब हमने 2 डाइस को। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने सारे नंबर लिख लिए हैं, मतलब सारे आउटकम्स लिख लिए हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4, मतलब एक डाइस में 2 आ सकता है, दूसरी डाइस में 1, फिर एक डाइस में 2, दूसरी डाइस में 2, इस तरह करके टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे पास वो कितने आ गए हैं? 36। ओके, 2 डाइस रोल करने पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 36। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10, मतलब ये जो 2 दिख रहे हैं ना आपको, इनका सम तो 10 आना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन दी गई, इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, मतलब ये एक डाइस में 5 हो और 10 या देखो 10 या 10 से ज्यादा, 10 या मोर देन 10, आपका जो सम है वो 10 या 10 से ज्यादा हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ो, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम और सम ऑफ 10 और मोर, मतलब 10 का सम या 10 से ज्यादा का सम हो सकता है, और लेकिन उसमें पहली डाइस में 5 होना चाहिए। मतलब कि मान लो 5 5 का किया तो पहली डाइस में 5 है, लेकिन सम 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप ध्यान दो यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से देखना है। सो गाइस वेट करो, हम आपको बताते हैं किस तरह लगेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो हमको क्या बताना है कि जो सम है वो पहला नंबर 5 होना चाहिए और सम 10 या 10 से ज़्यादा हो सकता है। तो देखो पहला नंबर इन्होंने पहले बोल दिया कि 5 होना चाहिए, तो पहला नंबर हो जाएगा हमारे पास। देखो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो पहला नंबर है वो हो जाएगा 5 5, जो कि 10 हो जाएगा। दूसरा 5 6, 10 से ज़्यादा हो जाएगा 11। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर हो सकता है। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास if 5 appears on the first dice, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही ऐसे नंबर हैं कि इसमें 5 अपीयर हो रहा है और 10 सम हो रहा है या 10 से ज़्यादा। हमारे पास टोटल आ गया 2/36। गाइस ये मार्कर चल नहीं रहा तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2/36, मतलब कि इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये आएगा 1/18। गाइस इसका आंसर आ चुका है हमारा 1/18। तो गाइस यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 लगा लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हमने 2 पॉइंट को टॉस किया तो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ओनली 1। दूसरा लिखा हुआ एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 टाइम्स। बोथ हेड और बोथ टेल, दोनों हेड या दोनों टेल हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2 2/4 1/2। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके 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 ओके, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ना। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये आज हम लोग आज की एक्सरसाइज का हम लोग का यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास 52 कार्ड होते हैं वेलसेफर डेक में, जिसमें कि 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और वो 52 कार्ड 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसमें डायमंड आता है, स्पेड आता है और बहुत सारे कार्ड आते हैं। डायमंड, स्पेड, एस और मतलब बहुत सारे होते हैं, उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो 13 13 13 13 मतलब 4 13 का डिवीजन होता है, जिसमें कि 2 13 रेड होते हैं, 2 13 ब्लैक होते हैं। ओके, अब एक 13 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो इसमें से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 को हम लोग
एस भी कहते हैं, मतलब इक्का। ओके, और यहाँ पर हमारे पास एक 13 मतलब 13 का जो एक डिवीजन है उसमें से हमारा मान ली स्पेड है, स्पेड का डिवीजन है। तो स्पेड में 3 फेस कार्ड होंगे, किंग, जैक और क्यून। तो ये हमारे पास 3 फेस कार्ड हो गए, 3 फेस कार्ड हो गए, बाकी नंबर और एक केस। आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? स्पेड के हमारे पास स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बताओ बच्चों, आप लोगों को स्पेड आने की, मतलब भाइयों स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो स्पेड हमारे पास टोटल 13 होते हैं, मतलब 13 का ही तो डिवीजन होता है। देखो हम बताते हैं आपको कौन कौन से होते हैं। देखो स्पेड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है। तो 13 स्पेड हो गए, टोटल नंबर ऑफ 52 1/4 आ गया। उसके बाद पूछा गया है रेड कार्ड। उसके बाद क्या पूछा गया है? रेड कार्ड। रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड कार्ड हमारे पास 26 होते हैं, तो 26/52 इसका भी आ गया 1/2। अगला बताया गया है अब फेस कार्ड। अब 52 कार्ड में फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 13 के एक डिवीजन में 3 होते हैं, तो 4 डिवीजन में तो 3 4 या 12। तो देखो यहाँ पर फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हमारे पास 12/52, उसको आप लोग डिवाइड